चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं, है ना। मेन क्या था पढ़ा था, वो बहुत सारे क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन भी किए थे एंड साइन कोस टेन ये सारा देखा था। मेन क्या था वो थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। मेन क्या, जो फॉर्मूले हैं और जो होमवर्क दिया है, प्लीज़ होमवर्क करते रहें, अच्छा लगेगा, चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और जो भी डाउट होंगे तो आप मैसेज कर सकते हो, मैक्सिमम लोग वही हैं जो जानते हैं, मैं तो सब मैसेज कर सकते हो ना, व्हाट्सएप पे या फिर कैसे भी बता देना क्लास में, जैसे इन्फॉर्म कर सकते हो। आपके पास है कोई ना कोई मीडियम इन्फॉर्म करने के लिए, कोई भी डाउट है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास क्या था जो आपको याद रखना है, याद रखने वाला क्या है कि भैया ये पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोगों को पता है यहाँ P क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर, B बेस एंड H क्या है, हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है। एक बार ये भी बना लेते हैं, ठीक। ये क्या है, अगर यहाँ पे हम थीटा मान के चल रहे हैं तो ये क्या है, बेस। ये सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक बच्चे, चलो यहाँ क्या लिखेंगे हम, साइन, ये कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, चलो अब ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले साइन आता है, यहाँ कॉस आता है, यहाँ टेन आता है, कॉट, सेक, कोसेक। इतना तो एटलीस्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ की ट्रिक नहीं हो सकती, इतना तो याद रखना पड़ेगा। तो इधर से देख के हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन एच। अगर इस ट्रायंगल का नाम मैं लिखूँ ABC, ठीक, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा यहाँ पे तो परपेंडिकुलर कहाँ होगा, यहाँ ये है इसका परपेंडिकुलर, क्या है, AB। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। ठीक, ऐसे अगर कॉस की बात करूँ मैं, कॉस थीटा क्या होता है, B अपॉन एच। B मीन्स बेस, H मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका, BC। हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा, AC। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ऐसे अगर बात करें टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, P अपॉन B, P अपॉन B। P की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर। P क्या रिप्रेजेंट करता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो AB अपॉन BC, टेन थीटा। अब देखो इसके आगे की कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनो और समझने का ट्राई करो कि ये तीनों तो थोड़ा याद रखोगे अच्छा रहेगा डायरेक्ट। कि साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच होता है भैया, कॉस थीटा B अपॉन एच, टेन थीटा P अपॉन B। अगर नहीं है कुछ तो ऐसे भी थोड़ा सा डायग्राम से कैसे हेल्प कि साइन का रिलेशन ये रहा ऊपर वाला है, ये दोनों साइन के रिलेशन है। यहाँ पर ये दोनों कॉस के रिलेशन है, B अपॉन एच। ये साइन वाला क्या है, P अपॉन एच। ठीक, ऐसे भैया जब टेन का रिलेशन आता है तो ये दोनों आती हैं साइड, P और P। ठीक, P अपॉन P। ऐसे करके याद रखा जा सकता है, ये क्या है, P अपॉन P। बाकी सबके लिए क्या करना है, बाकी सबके जैसे कि साइन के नीचे यहाँ क्या लिखा है मैंने, कोसेक लिखा है ना, तो कोसेक क्या हो जाएगा बेटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या आता है, P अपॉन एच, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, H अपॉन P। तो H क्या है यहाँ पर, AC, और P क्या है, परपेंडिकुलर AB। ऐसे ही कॉस थीटा लिखा है यहाँ पे, इसके नीचे क्या लिखा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, B अपॉन एच, तो क्या हो जाएगा, H अपॉन B। H क्या है, AC, और B क्या है, BC। टेन का अपोजिट क्या है, कॉट। कॉट थीटा, टेन क्या है, P अपॉन B, तो कॉट क्या हो जाएगा, B अपॉन P। B की वैल्यू क्या है, BC, और P की वैल्यू क्या है, AB। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि इसको याद रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, ये है वो है, तो इसलिए ये थोड़ा सा रिपीट कर दिया है ना बेटा। याद सिर्फ इतना रखना है ये,
ये बातें याद करो कैसे भी। इसके लिए जो ट्रिक, जैसे ट्रिक, अपने मन की ट्रिक, जहाँ जैसे ट्रिक बना सकते हो बनाओ। ये कहाँ कैसे क्या आ रहा है। मुझे तो सबसे अच्छा लगता है पाकिस्तान भूखे प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये रहा आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन पहले कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक, एक दो बार लिखोगे बात बन जाएगी। ऐसा कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है कि नहीं हो सकता कि भैया याद ही नहीं होगा, ये हो जाएगा मुझे, कुछ नहीं, आसानी से याद हो जाएगा एक दो बार। या फिर एक्सरसाइज के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, जितनी बार क्वेश्चन लिखाओ ये ट्रिक लिख लो बस। एंड जब होगा चैप्टर का आपको ये सारी चीज़ें टिप्स पर होंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करने की कह रहे। ठीक है बच्चे, चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं ना। ये बेसिक था जो हमने कल पढ़ाया था, बाकी इसी पे डिपेंड थे सारे क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी चल रही है? 8.1। ओके, क्वेश्चन क्या कौन सा करना था बेटा? क्वेश्चन 6। और प्लीज़ जो होमवर्क दिया है वो ऐसा ही होमवर्क दिया है जो आप कर सकते हो, ऐसा होमवर्क दिया ही नहीं है जो आप नहीं कर सकते। कोशिश करो, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करो, बात बन जाएगी। ठीक बच्चे, क्वेश्चन 6 क्या है? इफ़, क्वेश्चन भी लिख देते हैं चलो। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angle such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। चलो ट्राई करते हैं क्या पॉसिबल है इसमें सॉल्यूशन। एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए बी है और बी है, वो क्या है? एक्यूट एंगल है ए और बी, सच दैट कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। पहले चलो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक ट्रायंगल की बात हो रही है। चलो बन तो रहा है अच्छा कम से कम। अब एक्यूट की बात हो रही है भैया, तो ए और बी कहाँ रखे होंगे? यहाँ पर, और सी यहाँ पर, क्योंकि यही तो है एक्यूट एंगल्स। ठीक, 90 डिग्री से कम, और ये तो क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, तो भैया ये क्या रहा होगा? सी हियर कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। ये क्या है बेटा? गिवन है हमको। कॉस ए होता क्या है? कॉस ए पाकिस्तान भूखा, बी आ रहा है, बी का रिलेशन किससे होना है? एच से। लेकिन कॉस ए की बात हो रही है, कॉस ए, इस वाले एंगल में कॉस ए। कॉस ए क्या होता है अगर हम यहाँ साइड में रखें कि कॉस के लिए भैया होता क्या है? कॉस थीटा होता क्या है? बी अपॉन एच होता है। ओके ठीक, तो ए की बात हो रही है, ए तो एंगल यहाँ पर है भैया, तो इसके लिए बेस क्या होगा? ये हाइपोटेनियस तो हमेशा ही रहने वाली, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो भी साइड है वो हाइपोटेनियस है। ए के लिए क्या हो जाएगा? बेस ही हो जाएगा, और परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर क्या है और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो कॉस थीटा क्या होता है? बी अपॉन एच रखते हैं इसके लिए। कॉस ए के लिए भी क्या हो जाएगा? ए सी। एच क्या हो जाएगा? ए बी। ऐसे ही कॉस बी, एंगल बी ये रहा, इसके लिए बेस क्या होगा? ये, और एच क्या है? ये रहा। लेकिन परपेंडिकुलर तो यही रहेगा है ना, बी के लिए परपेंडिकुलर ये वाला एंड बेस नीचे वाला, हाइपोटेनियस यही रहेगा। तो चलो लिखते हैं कॉस बी, बेस क्या है? बी सी, और हाइपोटेनियस ए बी। या तो आप यहीं से ए बी काट दो, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर नहीं समझ में आता तो बी सी ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस ए बी को यहाँ डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब काट देंगे ए बी से ए बी काट के, ए बी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डिस्टेंस को, कि अगर कोई ए बी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ क्या है? डिस्टेंस है कोई ना कोई, 7 8 4 कोई नंबर है, तो यहाँ सेम नंबर है तो वो कट जाएंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा बेटा? ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? बी सी। भैया ए सी हमें तो प्रूफ करना है एंगल, हमें क्या प्रूफ करना है? एंगल ए इज इक्वल्स टू बी, बट हमने क्या प्रूफ कर दिया? ए सी इज इक्वल्स टू क्या है? बी सी। ये तो कुछ बात नहीं बेटा, हमने 9th क्लास में ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि
अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट में लिखे हुए एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पढ़ा है या नहीं पढ़ा, कुछ ध्यान है या फिर गजनी बन के सब कुछ बुला दिया? हाँ देखो चलो, AC के सामने क्या आता है, एंगल B, और BC के सामने क्या आ रहा है, एंगल A। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक, यही तो प्रूफ करना था, बात करो। ये था आपका क्वेश्चन 6। आ जाता है एग्जाम में कभी कभार, ठीक है, ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ कभी कभार आ जा सकता है। और इतना हार्ड भी नहीं है कि भैया स्किप किया जाए या फिर ऐसा कुछ किया जाए कि नहीं समझ में आ रहा, कुछ हार्ड नहीं है। cos A cos B की वैल्यू पुट करो, नॉर्मल कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो।